जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, क्या मसीह विश्वासी सूअर का मांस खा सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि नहीं खा सकते, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खा सकते हैं। जो लोग कहते हैं खा सकते हैं, वो प्रेरितों के काम अध्याय 14 का हवाला देते हैं, और जो लोग कहते हैं नहीं खा सकते हैं, वो लोग लय व्यवस्था अध्याय 11 का हवाला देते हैं। दोस्तों, जाने माने प्रभु के दास सचिन क्लाइव अपनी पुस्तक आपके प्रश्नों पर बाइबल क्या कहती है, इसके पृष्ठ संख्या 72 में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि सचिन क्लाइव जी क्या लिखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 15 में पतरस को दिए गए इस निर्देश का संदर्भ मांस खाना नहीं वरन दूसरा था, जिसका खुलासा पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 11 में करते हैं। गैरतवल है कि संपूर्ण बाइबल में एक भी पद नहीं है जो मसीहियों को सूअर तथा अन्य अशुद्ध पशुओं का मांस खाने की अनुमति देता हो। यह केवल कुछ लालची और भुक्खर मसीहियों द्वारा विकसित की गई शिक्षा है। बाइबल के अनुसार मसीही सूअर का मांस नहीं खा सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तविकता क्या है? क्या है दोस्तों वास्तविकता? क्या सच में प्रभु परमेश्वर ने अशुद्ध पशु पंछियों को भी बनाए हैं? क्या सच में प्रभु परमेश्वर अशुद्ध पशु पंछियों को भी बनाए हैं जिसे मनुष्य नहीं खा सकता? क्या सच में ऐसा है कि परमेश्वर पिता अशुद्ध पशु पंछियों को भी बनाए हैं जिसे मनुष्य नहीं खा सकता? आइए दोस्तों, हम इन बातों का जांच पवित्र शास्त्र बाइबल से करते हैं। दोस्तों, लय व्यवस्था अध्याय 11 पद 7, ध्यान से सुनिएगा। और सूअर को जिसके खूर फटे और चिरे तो होते हैं परंतु जुगाली नहीं करता, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। दोस्तों, लय व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि सूअर को जिसका खूर फटे हुए तो होते हैं परंतु जुगाली नहीं करते, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। दोस्तों, हमारे हिंदी बाइबल में अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है और इंग्लिश बाइबल में अनक्लीन शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु दोस्तों, मूल हिब्रू बाइबल में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है तौमे, TAME, तौमे, और इसका अर्थ होता है दोस्तों धार्मिक आज्ञा। इसका अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका अर्थ होता है धार्मिक आज्ञा। धार्मिक आज्ञा होता है दोस्तों। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 29, उत्पत्ति अध्याय 1 पद 29 में परमेश्वर पिता कहते हैं, देखो मैंने समस्त पृथ्वी का प्रत्येक पौधा जो बीज उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक पेड़
जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दिया है, सब तुम्हारे भोजन के लिए है। और दोस्तों, जल प्रलय के बाद नूह के साथ वाचा बांधते हुए परमेश्वर पिता नूह से कहते हैं, उत्पत्ति अध्याय 9 पद 3, हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें हरा साग पात दिया था, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, हर चलता फिरता जीवित प्राणी जिसे परमेश्वर पिता ने मनुष्य को भोजन के लिए दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर चलता फिरता जीवित प्राणी जिसे परमेश्वर पिता ने मनुष्य को भोजन के लिए दिया, उसमें सूअर भी है, उसमें सूअर भी है दोस्तों। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि यदि सूअर अशुद्ध होता तो परमेश्वर पिता ऐसा क्यों कहते? सोचने वाली बात है दोस्तों। यदि सूअर अशुद्ध होता तो परमेश्वर पिता ऐसा क्यों कहते कि हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए है ना दोस्तों? सोचने वाली बात है ना। कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ विश्वासी भाई बहन ऐसा कह सकते हैं कि उस समय परमेश्वर पिता व्यवस्था नहीं दिए थे। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उस समय परमेश्वर पिता व्यवस्था नहीं दिए थे। यह बात सत्य है दोस्तों कि उस समय परमेश्वर पिता व्यवस्था नहीं दिए थे। यह बात सत्य है कि उस समय परमेश्वर पिता व्यवस्था नहीं दिए थे, परंतु जब उन्होंने व्यवस्था दिए तो सब कुछ कुछ चीजों को खाने से मना किए। उस समय व्यवस्था नहीं दिए थे, परंतु जब परमेश्वर पिता व्यवस्था दिए तो कुछ चीजों को खाने से मना किए। कुछ चीजों को खाने से मना किए, इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, इसलिए नहीं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर पिता जब व्यवस्था दिए तो कुछ चीजों को खाने से मना किए, इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, इसलिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि इन चीजों को नहीं खाना। एक धार्मिक आज्ञा दोस्तों। मूल हिब्रू बाइबल में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब भी, उसका अर्थ भी यही होता है कि धार्मिक आज्ञा दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार की कई धार्मिक आज्ञा आज हम अपने गांव समाज में देख सकते हैं। हम अपने गांव समाज में इस प्रकार की कई धार्मिक आज्ञा आज भी हम देख सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग शुक्रवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, ऐसा इसलिए नहीं दोस्तों कि वो अशुद्ध है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके गुरुओं के द्वारा ये एक आज्ञा है कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, शुक्रवार को नहीं खाना, या सावन के महीने में नहीं खाना। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, इसलिए कि उनके गुरु के द्वारा दिया गया ये एक धार्मिक आज्ञा है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर पिता व्यवस्था दिए तो कुछ चीजों को खाने से मना किए, उसमें सूअर भी है। इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, इसलिए नहीं दोस्तों, और इसलिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो परमेश्वर की आज्ञा है दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने जो कुछ भी बनाया है दोस्तों, वो पूर्ण है,
सिद्ध है, सुंदर है। जो कुछ भी परमेश्वर पिता बनाए है वो पूर्ण है, सिद्ध है, सुंदर है, और उसमें कुछ भी घटी कमी नहीं है दोस्तों, कुछ भी घटी कमी नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम अध्याय 10 में हम पतरस के दर्शन के विषय में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में हम पतरस के दर्शन के विषय में पढ़ते हैं। पतरस प्रार्थना करने के लिए छत पर गए। पतरस प्रार्थना करने के लिए छत पर गए और उसे भूख लगी थी, कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ खाने की इच्छा, परंतु जब वो तैयारी कर ही रहा था तो वो बेसुध हो गया। परंतु जब वो तैयारी कर ही रहा था दोस्तों तो वो बेसुध हो गया और उसने आकाश के ऊपर से एक चौकोर चादर की तरह लटकते हुए देखा और उस पर सभी प्रकार के जीव जंतु थे, सभी प्रकार के जीव जंतु थे, चौपाए थे, रेंगने वाले जंतु थे, आकाश के पक्षी थे, नदी के जंतु थे, हर एक प्रकार के जंतु थे, उसमें हर एक प्रकार के जंतु थे। पतरस को एक आवाज सुनाई दिया कि पतरस मार और खा, परंतु पतरस कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु को नहीं खाया। फिर से यही बातें हुई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर पतरस के दर्शन का दो पहलू है, दो पहलू है दोस्तों, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पतरस के इस दर्शन का दो पहलू है। पहला, प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 28, सुनिएगा दोस्तों कि यहां क्या लिखा है। तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी विदेशी से संपर्क रखना अथवा उसके यहां जाना अधर्म है, फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। दोस्तों, यहूदी लोग खतना रहित लोगों को अपवित्र मानते थे, अशुद्ध मानते थे। यहूदी लोग खतना रहित लोगों को अपवित्र मानते थे, अशुद्ध मानते थे, परंतु इस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर पिता ने पतरस पर यह प्रकट कर दिया कि वो अपवित्र और अशुद्ध नहीं है, नहीं है। इस दर्शन के माध्यम से यहूदी लोग बहुत कट्टर होते थे, खतना रहित लोगों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखते थे, उन्हें वो अशुद्ध मानते थे, अपवित्र मानते थे। परंतु परमेश्वर पिता इस दर्शन के माध्यम से पतरस के ऊपर यह प्रकट कर दिया कि वो अशुद्ध और अपवित्र नहीं है। दूसरा पहलू दोस्तों, यहूदी लोग खतना रहित लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध या संपर्क नहीं रखते थे, किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखते थे, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ये खतना रहित लोग उन सभी चीजों को खाते थे जिसे न खाने की आज्ञा परमेश्वर पिता ने यहूदियों को दी थी। यहूदी लोग दोस्तों खतना रहित लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि खतना रहित लोग उन सभी चीजों को खाते थे जिसे न खाने की आज्ञा परमेश्वर पिता ने यहूदियों को दी थी, यहूदियों को दी थी। परंतु दोस्तों, परमेश्वर पिता इस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर पिता ने पतरस पर यह प्रकट किया कि खतना रहित लोग जो खाते हैं वो भी अपवित्र और अशुद्ध नहीं है, नहीं है। इस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर पिता ने अपने इस दर्शन के माध्यम से पतरस के ऊपर यह प्रकट किया कि खतना रहित लोग जो खाते हैं वो भी अशुद्ध और अपवित्र नहीं है,
नहीं है दोस्तों। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 12 से 15, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या लिखा है इसमें। जिसमें सब प्रकार के चौपाया और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, उसे एक आवाज सुनाई दी, पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अपवित्र मत कह। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अपवित्र मत कह। दोस्तों, पतरस के इस दर्शन का ये दो पहलू है। ये दो पहलू है दोस्तों, सचिन क्लाइव जी ने तो साफ साफ कह दिया कि लालची और भुक्खड़ मसीहियों द्वारा विकसित की गई ये शिक्षा है। जो लोग कलीसिया में ऐसा सिखाते हैं कि सुअर का मांस भी खाया जा सकता है, विश्वासी खा सकते हैं, उनके विषय में सचिन क्लाइव जी कहते हैं कि लालची और भुक्खड़ मसीहियों द्वारा विकसित की गई ये शिक्षा है, ऐसा कह करके सचिन क्लाइव जी ने सीधे सीधे परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा दिए, परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा दिए। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर के वचन से एक और प्रमाण देना चाहता हूं, एक और प्रमाण। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 15 और 18 से 23। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 15 और 18 से लेकर 23 पद तक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहां क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती है वे ही है जो उसे अशुद्ध करती है। क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते? क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। यह सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब आप सचिन क्लाइव जी से क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, अब आप सचिन क्लाइव जी से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, लालची और भुक्खड़ मसीही, लालची और भुक्खड़ मसीही। ऐसा कहकर उसने अपने आप को अशुद्ध किया, क्योंकि ये बातें उनके हृदय से निकला है ना। लालची और भुक्खड़ मसीही, ये बातें उनके हृदय से निकला और ये बातें बोल करके उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया। परंतु जो विश्वासी सुअर का मांस खाते हैं वो अपने आप को सुअर का मांस खा करके अशुद्ध नहीं किया, परंतु सचिन क्लाइव ऐसा कह करके वो स्वयं अपने आप को अशुद्ध किया, है ना दोस्तों। और अंत में दोस्तों, मैं एक
और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है दोस्तों कि आपको मांस, किसी भी चीज का मांस खाना ही होगा। कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे कई विश्वासियों को मैं जानता हूं दोस्तों, पर्सनली जानता हूं, जो शुद्ध शाकाहारी है। एक मसीही शुद्ध शाकाहारी जीवन गुजार करके भी एक अच्छा मसीही बन सकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको मांस खाना ही होगा। यह आपकी इच्छा पे है दोस्तों। आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, यह आपकी इच्छा पे है। यदि आप किसी चीज का मांस बचपन से खाते आ रहे हैं तो स्वाभाविक है आप उसे खाएंगे, और जिस चीज को आप कभी नहीं खाए तो वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें ऐसी शिक्षा नहीं देती कि आपको मांस खाना ही होगा। यह आपके ऊपर है, आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। परंतु जो लोग कुछ चीजों को खाने से मना करते हैं कि ये अशुद्ध है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर पिता किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं बनाया। यदि परमेश्वर पिता व्यवस्था की पुस्तक में कुछ चीजों को खाने के लिए मना किए हैं तो वो इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध है, इसलिए नहीं दोस्तों, वरन इसलिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा है। इसे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे। प्रभु के वचन की बातों को समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि से, ज्ञान से परिपूर्ण करे। आमीन। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप परमेश्वर के वचन से कुछ सीखे हो, तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आमीन।